अवकलन को पढ़ते समय हमें कुछ फार्मूलों को याद होना चाहिए, जो कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें बहुत से हेल्प मिलेगी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फार्मूले हैं कुछ। तो सबसे पहले ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जहाँ पे सी कांस्टेंट या अचर, जहाँ पे सी कांस्टेंट है, नंबर दूसरा dy अपॉन dx एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन, तीसरा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत सी हेल्प आपको इनके द्वारा मिलेगी। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप नोट भी करते रहिए साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब नोट हो जाए पूरे। मैं जितने फार्मूले लिखा दे रहा हूँ आप इतने याद कर लीजिए, आपकी पूरी अवकलन के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। एक्स लॉग ए। तो ये आप हमारे साथ साथ नोट भी करते रहिए क्वेश्चन को। बेसिक फार्मूले हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार अगला है 10वां डी बाई डी एक्स बराबर कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, या थीटा के सापेक्ष, या डी के सापेक्ष, या आर के सापेक्ष, कोई भी दिया होगा तो किस तरह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अवकलन में ये फार्मूले याद कर लेना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो हम कहते हैं डी वाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी वाई डी एक्स कॉसेस एक्स का होता है माइनस कॉसेस एक्स कॉट एक्स, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब होता है इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे सही हैं, ये हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो उन्हीं के साथ साथ हम बताते भी रहेंगे कि फार्मूले कैसे सही हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसी के साथ साथ ये आप सॉल्व भी करते जाएंगे, जिससे आपको कंफर्म होता जाएगा कि फार्मूले कहाँ से आए हुए हैं। एक्चुअली में ये BA BSc का है, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे ये फार्मूले जो होते हैं वो प्रूफ हो जाते हैं। तो आप अभी बस इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में इसको किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे या पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे, ये मैटर करता है। आप इनको जब मैं कराऊंगा साथ साथ क्वेश्चन, तो उसी के साथ साथ मैं ये भी बताते जाऊंगा कि फार्मूले कैसे प्रूफ हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। आप किसी को भी बता सकते हैं कि फार्मूले कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अभी इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस 1/x। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ नहीं याद करना आपको। बस ये कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का हमेशा 0 आएगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का होता है एन एक्स की पावर n-1, डी बाई डी ए की पावर x का ए की पावर x, डी बाई डी एक्स लॉग e के x
लॉग ए एक्स का होता है 1/x डिवाइड डी एक्स, ए एक्स का होता है ए एक्स लॉग ए बेस ए, जो कि हमारा ई होता है, ये बेस होता है। इसी प्रकार एक हमारा होता है डी बाई एक्स, इसका फर्स्ट वन होता है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको, ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और बेसिक भी फार्मूले हैं, इसी पे पूरी ऑकलन बेस है इन फार्मूलों पे। देख लीजिए, ये y बराबर आपको f1 x, ये f2 x दिया होगा, ये दो फंक्शन दिए होंगे, इन्हीं से रिलेटेड कोई फार्मूला भी आपका बन सकता है। तो डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष जो बोलते नहीं, एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि f1 f2 क्या है। f1 f2 हमारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई x दे दिया, यहाँ पे y दे दिया, तो उसी के सापेक्ष, यानी पहले x को छोड़ा फिर y के सापेक्ष अवकलन करने पर प्लस फिर y को छोड़ा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तब आपको ये फार्मूले समझ में आएंगे अच्छे से। अभी आप फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए कि पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। यहाँ पे डी बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन करना। इसी प्रकार f2, ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा जिससे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। आप बस इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए किसी, बस ये आपको याद करना है, इतनी आप कोशिश कर लीजिए कि इनको आप याद कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर हम ये भी बताते हैं कि x के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष या d के सापेक्ष या t के सापेक्ष कैसे अवकलन करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं कि पेपर में हमारे क्वेश्चन सबसे पहले कैसे पूछता है। ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर में दे देगा कि x बराबर y को x के सापेक्ष अवकलन करने पे इस तरह का दे देगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया आपने। अब इसको लिखना है, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखिएगा जरूर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स लिख देना है, y यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स काट देंगे तो हमारा यही बच जाएगा। ठीक है। अब आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का, तो क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। यही यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ, जहाँ पे ये जो है हमारा x की पावर n के रूप में है,
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो n कहाँ आ जाता हमारा आगे 2, फिर x, फिर 2 की पावर -1, तो ये क्या हो गया 2x। तो dy अपॉन dx हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह सॉल्व करना है। तो वही हमने आपको बताया कि फार्मूले ज़रूर आप याद करिएगा, क्योंकि फार्मूले बहुत ज़रूरी है फार्मूले। इसी तरह आपसे एक और पूछ सकता है कि y बराबर थीटा स्क्वायर के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस तरह का पूछ सकता, आपको कुछ नहीं करना, y बराबर थीटा स्क्वायर, यहाँ पे या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या तो हिंदी में लिख लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन डी थीटा, अब यहाँ पे थीटा आएगा, आपका x नहीं आएगा क्योंकि आप थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। dy अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 थीटा की पावर 1 - 1 यानी 2 थीटा dy अपॉन डी थीटा, ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। जबकि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, dy अपॉन dx x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि t के सापेक्ष, यहाँ पे भी y बराबर t की पावर क्यूब दे दी, तो t के सापेक्ष अवकलन, पहला था हमारा, फिर दूसरा अवकलन करने पर आपको कुछ नहीं करना, y बराबर t को यहाँ आपको लिख दे करना डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, या t के सापेक्ष अवकलन करने पर। मतलब यहाँ पे जो देगा उसी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। dy अपॉन डी टी इक्वल टू dy अपॉन डी टी यानी t क्यूब। अब यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx वाला फार्मूला लगा लेंगे, nx की पावर n-1, तो 3 की पावर -1 यानी 3t स्क्वायर dy अपॉन डी टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले से यहाँ पर 4, तो जैसे पूछ रहे y बराबर 5 अवकलन करने पर क्या ज्ञात होगा। तो y बराबर 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं तो x को मान लेते हैं, तो dy अपॉन dx
5, यहाँ पे 5 करेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है 0। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का हमेशा 0 होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि आपको याद भी रखना है। डी बाई डी एक्स इसका कितना होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे आपको कंफर्म होता जाए कि इसमें पेपर में सवाल किस तरह आते हैं और कितने टाइप्स के बन के आ सकते हैं, और हर टाइप हम आपको इसी के साथ साथ बताते भी रहेंगे, ताकि हमारे आपको हाई स्कूल इंटर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, डिफरेंशियल करना उसको आसान लगे।